जी बेटा, ये हमारे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में ये ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस मीन, अगर आप पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई करना चाहते हैं, नेवी में करना चाहते हैं या पाकिस्तान एयरफोर्स में करना चाहते हैं, तो ये टेस्ट तीनों फोर्सेस के लिए ये ज़रूरी हैं। इसी तरह और भी जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, तो उनके जब आपके इंटरव्यूज़ होते हैं उसके अंदर भी ये इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है। तो ये इक्वली बेनिफिट है फॉर ऑल काइंड ऑफ इनिशियल टेस्ट। तो अब हम इसको देखते हैं। ये नॉन वर्बल सिंपल टेस्ट 1, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक फ़िगर दी हुई है, आगे लिखा है इज़ टू दिस फिगर एज दिस वन इज़ टू, नीचे 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी। अब हमने देखना है कि इस फिगर से ये वाला फिगर कैसे बना, या इस डायग्राम से ये डायग्राम कैसे बना। तो हम इसमें अगर गौर करें तो उसने ये तीनों जो एम्प्टी इसके अंदर स्केयर्स हैं ये हटा दिए हैं, और ये एक वाला जो है इसमें जो सेंटर में सर्कल है उसको उसी तरह ब्लैंक रहने दिया और बाकी ब्लैक कर दिया, फिल कर दिया इसको। ऑन द सेम कॉन्सेप्ट इसमें ये तीनों अगर हम हटाएंगे वी विल लेफ्ट विद ये एक, इसके पास इसके साथ हम रह जाएंगे। स्केयर जो है इसको हम नहीं छेड़ेंगे और बाकी को फिल कर देंगे। तो अगर इसको देखा जाए तो ये भी और ये तीनों जो है ये मैच नहीं करती, सिर्फ ये फिगर ए मैच करती है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ये बहुत इजी है। इसमें देखें 3 डॉट लगे हुए हैं, 3 डॉट्स को अगर आप मिलाएं ज्वाइन करें तो ये एक ट्राइंगल बनती है। अब यहाँ पे भी 3 डॉट्स हैं, अगर इन 3 डॉट्स को मिलाएं तो इससे भी ट्राइंगल बनेगी। तो ये कौन सी वाली ट्राइंगल बनेगी इन चारों में से? तो डेफिनेटली ये बी वाली बनेगी, क्योंकि बाकियों का रुख, इसका डाउनवर्ड है, इसका लेफ्टवर्ड है और ये वैसे फिल कर दिए, तो बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये एरोज से लगे हुए हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्लॉकवाइज का और एंटी क्लॉकवाइज का। ये अगर आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को समझ लेंगे तो ये बहुत आसान होगा। क्लॉकवाइज इसलिए इसको कहते हैं कि देखें, जो क्लॉक की नीडल होती है यूं, ये नीडल क्लॉक किस तरफ मूव करता है, ये इस तरफ मूव करता है यूं, और ये इसका इट मीन जिस तरफ क्लॉक मूव करता है इस तरफ, तो ये वाला ये क्लॉकवाइज होगा। और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मीन उल्टा, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये इस तरफ मूव करेगा। तो इसको क्लॉकवाइज को और एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आप देखें नीचे वाले जो स्मॉल एरोज हैं ये, अब इसका आपने बताना है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप देखें घड़ी इस तरफ घूमती है तो ये क्लॉकवाइज हुआ, अगला जो है ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, उससे ऊपर वाला फिर क्लॉकवाइज हो गया, और लास्ट पे एंटी क्लॉकवाइज। इसने किया ये है कि जो सेंटर में एरोज हैं ये यहाँ पे थे क्लॉकवाइज, यहाँ पे इसको उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो ज़ाहिर है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो गए तो ऊपर वाला क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो ये आप बताएं, देखें ये जो सबसे सेंटर वाले एरोज हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स जो हमारा आंसर इन चारों में से होगा उसमें सेंटर वाले एरोज क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो अब देखें क्लॉकवाइज किसके मूव कर रहे हैं, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये क्लॉकवाइज तो है, ये देखें ये क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है। फिर नेक्स्ट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको देखें ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है क्योंकि आगे ये एरो का रुख नीचे होना चाहिए था, लिहाजा ये नहीं है। अगर इसको आप गौर करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और फिर क्लॉकवाइज, तो इसका ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या किया है कि ये जो प्लस का निशान है इसको ये स्क्वायर के अंदर डाल दिए ये, और ट्राइंगल को सर्कल के अंदर डाल दिए, ये ट्राइंगल इस सर्कल के अंदर आ गई। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब यही जो लॉजिक है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। मीन ये पॉजिटिव जो सिंबल है इसको हम इस ट्राइंगल के अंदर पुट करेंगे। आप देखें, अगर ये इस पर गौर करें तो ये भी ट्राइंगल के अंदर पुट हुआ है, ये भी पुट हुआ है और ये भी पुट हुआ है। लेकिन इन दोनों में ये वाला जो है इसको उसने पुट तो कर दी है लेकिन ये सॉलिड भी कर दी है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, यानी कि ये इन दोनों ऑप्शंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हमारे आंसर हो सकते हैं। अब या तो ये आंसर हो सकता है या ये हो सकता है। अब दूसरे पे चले जाते हैं। ये एक सर्कल है जो कि फील्ड है, बट वो फील्ड है विद द नेट, इसके अंदर नेट लगा हुआ। तो इसको इस स्क्वायर के अंदर रखें तो ये हमारा ऑप्शन आएगा डी, क्योंकि इसमें ये सॉलिड फिल है और इसमें नेट फिल है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है।